कल केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन प्रणाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके संदर्भ में जनता में उसकी क्या विचारधारा है। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षक संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य। अब उनसे जानना चाहेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में आपकी क्या राय है। आदरणीय शुक्ला जी। देखिए, अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम की, और जो नई पेंशन प्रणाली चली नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको एनपीएस कहा जाता था। एनपीएस और ओपीएस के बीच की जो ये जद्दोजहद थी, जो लड़ाई थी, सरकार ने एकदम पूरी तरह से उसमें बदलाव करके एक यूपीएस ला दिया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब यही सरकार कल तक एनपीएस के बड़े बड़े प्रशंसा और अलग नैरेटिव सेट कर रही थी। उनके अर्थशास्त्री भी कह रहे थे कि एनपीएस बढ़िया है, और ओपीएस की लड़ाई लड़ने वाले जो हमारे 2004 के केंद्र सरकार के और 2005 के बाद के जो है हमारे राज्य सरकार के जो राज्य में हमारे कार्मिक हैं, वो पेंशन से पूरी तरह से वंचित थे। अब प्रश्न ये उठता है कि यूपीएस क्यों लाया गया? जब लड़ाई ओपीएस और एनपीएस की थी तो यूपीएस लाने की क्या जरूरत थी? अब इस यूपीएस में एक नया जो है समीकरण बना दिया, नए तरीके की बात आ गई। अरे भाई, जो ओपीएस का है, जब वो रिटायर होता है उसे जीपीएफ की जो कटौती होती है मैं ब्याज के मिलती है। यूपीएस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज ये कि वो 40% अपनी पेंशन बेच देता है। अपनी सेवानिवृत्त के 80 साल पूरा करने पे 20%, 85 करने पर 30%, 90 करने पे 40%, 95 करने पे 90% और 95 करने पे 50%, और जब 100 साल पूरा कर लेता है तो उसे 100% पेंशन मिलती है। ये पेंशन कोई सामान्य बात नहीं है। एक सेवानिवृत्त कार्मिक की, सेवानिवृत्त कर्मचारी के गौरव का, उसके सम्मान का, उसके अस्तित्व का प्रतीक है। अब उसमें इस तरह के पेच नई नई चीजें लाई जा रही, क्या मतलब है? अगर वो पूरी जवानी, पूरा अपनी उम्र जो है नौकरी करके इस देश के लिए सेवा करता है, समाज के लिए सेवा करता है, क्या उसे रिटायर होने के बाद एक सम्मानजनक जीवन जीने का हक नहीं है? हमारा बार बार ये कहना है कि अगर देना है ओपीएस दीजिए। उसकी लड़ाई हमारे सभी शिक्षक साथी, हमारे सारे कर्मचारी संगठन एक साथ लड़ रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि अभी तो आप एक कदम बढ़ाए हैं। आपने कहा कि अंतिम सेवानिवृत्ति वर्ष के 12 महीने का एवरेज निकाल करके उसका 50% देंगे। डीए की कोई बात नहीं है। जिसने 10 साल नौकरी किया उसको 10,000 और डीए। इतना आप किसी चीज को जटिल क्यों बना रहे हैं? इतना उसमें नियम निर्देश डाल करके जो उसकी मूल भावना है कर्मचारी के सेवा के सम्मान के प्रति, वो आप खंडित कर रहे हैं। मैं पुनः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि केवल और केवल पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए, उससे कम कोई समझौता नहीं, कोई संतोष नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।